बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरटी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश व खुर्रम और खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम मौजूदा हालात की मद में है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान का बहरान, आइन की बालादस्ती या ज़ाती मफादात का खेल। ये तहरीर सीनियर सहाफ़ी और माहिर तज्ज़ियाकार यासीन ज़हूर ने लिखा है। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कोमल नूर और आज की अहम तरीन मौजू पर आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। पाकिस्तान का बहरान आखिर है क्या? ये आईनी है या सिर्फ सियासी? ये माशी है या सिर्फ इंतज़ामी? या फिर ये सब कुछ मिलाकर एक कौमी अलमिया बन चुका है? नाजरीन, आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है वो महज महंगाई, बेरोज़गारी या सियासी इख्तलाफात का मसला नहीं है। ये आईनी इदारों, जमहूरियत और अवामी एतमाद का मसला है। सियासत हो या कानून, हर तरफ एक ही जंग जारी है, ज़ाती मफादात की जंग। आईनी पाकिस्तान 1973, जो कि इस मुल्क का बुनियादी दस्तावेज़ है, वो आज महज एक किताब की हद तक महदूद नज़र आता है। आर्टिकल ची की बात करें तो इसमें वाज़ेह है कि आइन तोड़ने वाला गद्दार है, लेकिन क्या कभी किसी ताकतवर को गद्दारी की सज़ा मिली? सियासी और गैर सियासी कुव्वतें बार बार आइन को अपनी मफाद की बीन चढ़ाती रही है। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार का ज़ामिन, मगर हकीकत क्या है? सहाफ़ी हरासा किए जा रहे हैं, मीडिया पर कदआन है, इख्तिलाफात राय को जुर्म बना दिया गया है। प्रेस क्लब, महकमा इत्तलाआत जो आज़ाद सहाफ़त की मुहाफ़िज़ होने चाहिए थे, वो आज इक़्तिदार की दरबारी बन चुके हैं। मुआशरे में मायूसी, बेचैनी और ज़हनी दबाव ख़तरनाक हदों को छू रही है। हमारा नौजवान तालीम, सेहत, रोज़गार से महरूम होकर या तो मुल्क छोड़ रहा है या इंतहाई पसंदी की तरफ जा रहा है। आइन का आर्टिकल 25 सबको बराबरी की ज़मानत देता है, मगर क्या हकीकत में ऐसा है? एक आम आदमी ताने जाए, अस्पताल जाए, अदालत जाए, नादरा जाए तो इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकलता है। रियासती इदारे आवाम की खिदमत की बजाय सिर्फ ताकतवर तबके की खिदमत में मसरूफ़ है। अगर बात करें माशी तबाही की, IMF की सख्त शराइत, हुकूमती फजूल खर्चियाँ, करप्शन और टैक्स चोरी, ये सब हमारी मईशत को खोखला कर रही है। दफ़ा 409 जो अवामी ख़जाने की हयानत के ख़िलाफ़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर पामाल हो रही है। किसान काट के लिए तरस रहा है, मजदूर अजरत से महरूम, नौजवान नौकरी से, और सरमायादार वो तो अपना पैसा बैरून मुल्क महफूज कर चुका है। तो सवाल ये है नाजरीन, क्या ये सिर्फ वक्ती बहरान है? नहीं, ये एक साख्तियाती बहरान है जो हमारी पूरी रियासती मशीनरी को दीमक की तरह चाट रहा है। इसका हल क्या है? आइन की मुकम्मल बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, शफाफ अदलिया, बाइख्तियार पार्लिमान, खुद मुख्तार मीडिया और बाशऊर अवाम, यही हमारा रास्ता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अगर हाँ, तो किस तरह और कैसे, और कौन जिम्मेदार होगा? और अगर नहीं, तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या इस्लाम के नाम पर हासिल करदा मुल्क गैर इस्लामी उसूलों, कवानीन और रवैये और किरदार की ज़िद में आ गया है, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां आर्टिकल A10 के तहत हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल मिले। आर्टिकल 38 दौलत की मुनसिफाना तकसीम की ज़मानत दें, और आर्टिकल 5 हमें याद दिलाए कि वफादारी सिर्फ रियासत से होनी चाहिए, न कि किसी फ़र्द या इदारे से। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें नया समाजी मुआहदा दरकार है, एक ऐसा मुआहदा जो अवाम, रियासत, कानून और इदारों के दरमियान एक नई शुरुआत करे। वरना याद रखें, अगर हमने ये मौका भी गवा दिया तो रियासत सिर्फ नक्शे पर बाकी रहेगी, हकीकत में नहीं। ये एक मुआहदा फ़िक्रिया आलमिया है जिस पर मुश्तरका सोच की ज़रूरत है। आप अपनी राय ज़रूर दें। अगले प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।